मुस्लिम समाज से संबंध रखते हैं, जो ये भ्रम पाल रखा है इन बड़े बड़े नेताओं ने। नमस्कार साथियों, मैं विनोद विद्यार्थी। चुनावी विश्लेषण के आज के एपिसोड में हम लोग कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में जो प्रदर्शन है उसके ऊपर बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में जो प्रदर्शन किया उसमें 250 सीटों में से 9 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि जो ये 9 सीटें आई हैं इसमें से 6 जो पार्षद जीते हैं वो मुस्लिम समाज से संबंध रखते हैं और बाकी 3 पार्षद जो हैं वो अलग अलग जगह से जीते हैं। अब बात आती है कि एक तो पार्षदों की संख्या बहुत कम है, एक राष्ट्रीय पार्टी और दिल्ली में जिसकी 15 साल तक सरकार रही हो और जिसने वास्तव में दिल्ली को सजाया था और संवारा था, उस पार्टी की आज हालत ये है कि 250 में से 9 पार्षद जीतते हैं, उसमें से भी एक कम्युनिटी के 6 पार्षद जीतते हैं। अब बात ये आती है कि भाई ये कांग्रेस का इतना बुरा हाल है क्यों? कारण बहुत सारे हैं, मगर हम कुछ कारणों पर बात कर सकते हैं अभी यहाँ पर। वोट शेयर बड़ी मात्रा में फिर आम आदमी पार्टी को शिफ्ट हुआ। पिछली बार 26% के आसपास कांग्रेस पार्टी को वोट शेयर मिला था और इस बार वो 15% के आसपास रह गया है। तो इसका लगभग 10 से 11% का जो वोट शेयर है वो आम आदमी पार्टी को शिफ्ट हो गया है। लगभग आम आदमी पार्टी को या दूसरे निर्दलीय या थोड़ा बहुत दूसरी पार्टी को गया होगा। हो सकता है 1-8% बीजेपी को भी शिफ्ट हो गया हो उसमें से। कांग्रेस का ये हश्र लगातार क्यों हो रहा है, क्या कारण है? तो मैं बताता हूं कारण क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली की, प्रदेश की। कांग्रेस का जो प्रदेश का संगठन है और उनकी कमान जो है वो अनिल चौधरी जी के हाथ में है। अनिल चौधरी जी युवा नेता रहे हैं कांग्रेस के और काफ़ी मेहनती और काफ़ी जुझारू नेता रहे हैं। मैं पर्सनल तो कभी उनसे नहीं मिला, बट उनके विषय में मैं पढ़ता रहा और उनके विषय में अच्छे जुझारू नेता है। मगर मैं ये देख रहा हूँ कि कभी हमने ये नहीं देखा कि कांग्रेस जमीन पर आके, कांग्रेस प्रदेश कमेटी जो है वो जमीन पर आके अपने कामों को सही तरीके से लोगों के बीच में रखे, जो उन्होंने 15 साल में किया था, शीला सरकार में किया था। और आज इन 7 से 8 सालों में जो काम हुए थे उन कामों को भी अगर जनता के सामने सही से रखा जाता तो मुझे लगता था कांग्रेस की यह हालत इतनी बद से बदतर नहीं होती। पर कांग्रेस प्रदेश कमेटी और उसके बाद उनके कंट्रोल से बाहर होती हुई जिला की कमेटियां और ब्लॉक और वार्ड की कमेटियां जो हैं वो लगभग उनके कंट्रोल से बाहर हैं। मैं एक कांग्रेसी बहुत पुराने कांग्रेसी से बात कर रहा था, तो उनसे बात हुई तो मैंने कहा भाई ये आपकी कांग्रेस जो आपने अपने कंधों पर और अपने खून पसीने से जिसे सींचा था, आज उसकी हालत ये क्यों हो रखी है? तो उन्होंने कहा कि क्या बताएं सर कि हालात इसलिए ऐसी हो रखी है क्योंकि ब्लॉक कमेटियां जो जिन्हें ब्लॉक पर वार्ड में और जिले में जिन लोगों को सौंपा गया है वो लोग इस वजह से नहीं है वहां पर कि वो बहुत लायक हैं, बल्कि वो इसलिए हैं शायद वो ऊपर अभी भी कांग्रेसी में कहीं ना कहीं चापलूसी की जो प्रथा है वो समाप्त नहीं हुई है। चापलूसीपन अभी भी वहां पर चल रहा है और अयोग्य व्यक्तियों को ना लाकर वो अयोग्य व्यक्ति या चापलूसी किस्म के व्यक्तियों को वहां पर बिठा देते हैं और ना तो वो कभी किसी तरह के जमीन पर कार्य करते हैं, ना कोई कार्यकर्ताओं के बीच में जाता है, ना पुराने कार्यकर्ताओं से बातचीत होती है। और मतलब किसी भी प्रकार का जो एक एक्शन होना चाहिए, एक एक्टिवनेस होनी चाहिए, वो कांग्रेस में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती है और जिसके परिणाम लगातार कांग्रेस को भुगतने पड़ते हैं। दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस का जो संगठन है राष्ट्रीय लेवल का, वो भी मुझे लगता है बिल्कुल निष्क्रिय सा हो चुका है।
उसे भी लगता है कि कुछ फॉर्मेलिटी के साथ वो इलेक्शंस में आते हैं कि भाई इलेक्शन लड़ना है, पार्टी है और पार्टी के कुछ उम्मीदवार या सारे उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो इसी में संतुष्ट हो जाते हैं और उससे ज़्यादा वो कोई कार्य नहीं करते। वो किसी तरह का विश्लेषण भी नहीं करते हैं या ये कहें कि वो विधानसभा या लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं, जो चुनाव होते हैं, उनमें अपने आप को ज़्यादा बिजी रखते हैं, ज़्यादा उसमें अपनी ताकत को झोंकते हैं। मगर मैं राष्ट्रीय लेवल पर भी जो उनका जो संगठन है, मैं तो विश्लेषण के तौर पर ये बात कह रहा हूँ, मैं कोई एडवाइस तो उनको नहीं दे सकता क्योंकि वहाँ पर इतने बड़े-बड़े महान और धुरंधर लोग बैठे हुए हैं और इतने बड़े राजनीतिज्ञ बैठे हुए हैं और कि उनको सलाह देना एक तरह से सूरज को आईना दिखाने जैसा है। मगर जो ये भ्रम पाल रखा है इन बड़े-बड़े नेताओं ने, इन बड़े-बड़े धुरंधरों ने, उस भ्रम को अगर बनाए रखना है तो भैया ज़मीन पे आपको उतरना पड़ेगा। गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले आपको घूमना पड़ेगा, आपको अपनी बातों को रखना पड़ेगा, अपने विचारों को रखना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप आ पाओगे। सिर्फ ट्विटर पर युद्ध लड़ने से बात नहीं बनेगी, सिर्फ फेसबुक पर युद्ध लड़ने से बात नहीं बनेगी, सिर्फ इंस्टाग्राम पर युद्ध लड़ने से बात नहीं बनेगी। आप जनता के बीच में जब तक नहीं आएँगे, आपको जीत हासिल नहीं होगी और कहीं न कहीं कांग्रेस अपने वजूद को दिल्ली में भी खोती चली जा रही है। ये तो एमसीडी का सिर्फ विश्लेषण था दिल्ली के लिए, अभी हम दूसरे राज्यों के लिए भी विश्लेषण करेंगे कि हिमाचल में क्या हुआ और गुजरात में क्या हुआ, हिमाचल में क्यों जीत गई और गुजरात में क्यों नहीं जीती। इसकी वजहों को भी हम जानने की और टटोलने की कोशिश करेंगे। तो इस विश्लेषण का एक आशय है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि हमारा उद्देश्य उनके मनोबल को गिराना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा राजनीतिक के परिपक्व लोग हैं, परिपक्व नेता हैं, वो लोग सोती हुई नींद से जागें या जो सोने का नाटक कर रहे हैं, उस नाटक को ख़त्म करें और ज़मीन पर आके जनता के बीच में एक बार फिर कांग्रेस को पुनर्जीवित करें, ताकि एक स्वस्थ लोकतंत्र रह सके। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए हमारी पार्टियों का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, उनकी सेहत का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है और दिल्ली में कांग्रेस की सेहत बहुत ज़्यादा नाजुक है। मैं ये तो नहीं कहूँगा वेंटिलेटर पर है, जैसा कि बहुजन समाज पार्टी का हाल है, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हालात नाजुक हैं और इस नाजुक हालात में सही से इलाज होना बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि जो दिल्ली प्रदेश है, वो दिल्ली के स्तर पर और जो राष्ट्रीय जो संगठन है, वो भी दिल्ली प्रदेश को साथ लेकर और यहाँ पर एक प्रॉपर इलाज करेगा ताकि लोकतंत्र को और ज़्यादा मजबूत बनाया जा सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।